हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक डिफरेंट टॉपिक पर है और इस टॉपिक पर मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे रीडिंग कभी नहीं की है, पहली बार कर रही हूँ। टॉपिक ये है, हम आपकी प्रीवियस लाइफ के बारे में यहाँ जानेंगे। ओके, पिछला जन्म। तो पिछले जन्म की आपकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, किस तरह की थी, क्या प्रॉब्लम्स थे। इससे ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये रीडिंग हम क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि इस रीडिंग के थ्रू अगर आपकी लाइफ में अगर आपको अपनी लाइफ में इस वक्त की जो लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट बर्थ है आपका, उसमें आपको जो जो शिकायतें हैं, कई बार प्रीवियस लाइफ की वजह से, पास्ट लाइफ की वजह से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है कि इस लाइफ में ये चीज़ क्यों है। तो उस चीज़ में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, चीज़ों का पता लगता है, कुछ अगर पेंडिंग रह गया है वो पता लगता है, कोई कर्मा पता लग जाता है। तो जो भी है हम यहाँ पे वही सब जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला जन्म आपका कैसा था। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सिचुएशनशिप, ठीक है। और जी, आपकी जो भी एज है, कोई एज स्पेसिफिक नहीं है या कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति हैं मैं उन सब के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। जो मेरी इस रीडिंग में आया है, जिसको मेरी रीडिंग मिली है और जिसने मेरी रीडिंग इस वक्त ओपन करके देख ली है, विच मीन्स इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सी यूनिवर्स प्लीज़ टेलिंग, मेरे जो व्यूअर्स हैं बताइए उनके बारे में कि उनकी प्रीवियस लाइफ कैसी थी, प्लीज़ बताइए मुझे। आप लोग पॉजिटिव रहिए और सिर्फ ये सोचिए कि जो आए आपके लिए आए। ओके, सी यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी व्हाट वाज द पास्ट लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। ओके, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स, टेल मी प्रीवियस लाइफ क्या थी मेरे व्यूअर्स की। ओके, दो कार्ड आ गए, फिर सब ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ स्पेयर। सेकंड कार्ड है हमारे पास अगेन 10 नंबर, 10 ऑफ सन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव अगेन दो कार्ड आ गए यहाँ पे। तो वी हैव 8 ऑफ मून एंड देन अप्रेंटिस। ओके, बॉटम से डेक से है द मून। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे यहाँ अर्थ साइन दिखाई दिया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले। उसके अलावा यहाँ फायर साइन है, तो एरीज, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। ओके, उसके अलावा यहाँ वाटर साइन भी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और कर्क राशि वाले। ठीक है, एंड यहाँ पे मीन राशि स्पेशल है विद दिस मून कार्ड। ओके, सो जो पिछला जन्म है, जो प्रीवियस लाइफ है आप लोग की गाइस कैसी रही है, तो मुझे यहाँ पे जो क्लियर दिखाई दिया है, क्लियर वो कुछ ऐसा है गाइस कि यहाँ पे आपकी जो पिछली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है। ठीक है, स्ट्रगलिंग मुझे यहाँ दिखाई दिया है, स्ट्रगल दिखाई दिया है, वेटिंग दिखाई दी है, जैसे किसी चीज़ का बहुत वेट करते रहे हैं आप, चीज़ों का वेट करते रहे हैं, मेहनत मशक्क़त बहुत करते रहे हैं। पिछले जन्म में भी आप अपनी इन चीज़ों से अपने ख्वाब को ही पूरा करने में मेहनत करते रहे हैं। तो मुझे आपकी प्रीवियस लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जीरियस या बहुत ज़्यादा हैवी बैकग्राउंड की नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी दिखाई दे रही है कि जो बनाया है अपने बलबूते पर बनाया है, जो बनाया है अपने मन में इच्छा रख के उसके ऊपर मेहनत करिए, उसके लिए क्या क्या इनिशिएशन इंसान ले सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने बनाया है। ओके, तो जो बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज आई है और आपको पिछले जन्म में भी चीज़ें जल्दी से नहीं मिली है, बहुत मेहनत करी है, बहुत सब्र रखा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग ली है। तो इस तरह की लाइफ आपकी हो सकती है। ठीक है, इस तरह की लाइफ आपकी जो है पास्ट लाइफ आपकी रही है और आपके ऊपर जो है ना परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रही हैं। हो सकता है आप अपने परिवार के ओनली चाइल्ड हो पिछले जन्म में, या तो ओनली चाइल्ड होंगे या फिर अगर ओनली भी नहीं होंगे, बट जो एक वो होता है ना, जिम्मेदारी निभाने वाला तो एक ही है, भले ही 10 बच्चे हैं लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाला 10 में से एक ही है। तो आप वो एक रहे हैं जिसने अपने परिवार का भी बोझ उठाया है, जिम्मेदारियां उठाई है। ठीक है, हाँ, यस।
ज़िम्मेदारी उठाई है और आपने अपनी खुद की मेहनत से, खुद की ज़िम्मेदारियों के थ्रू, खुद की मेहनत से, खुद के सब्र से वो मकाम भी हासिल करा है पिछले जन्म में, जो बहुत ज़्यादा मशक्क़त से मिलता है, ठीक है। तो मुझे आपकी जो प्रीवियस लाइफ है बहुत ज़्यादा ईजी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेटिंग्स, सब्र, गोल्स बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन हर गोल के लिए खुद ही मेहनत करनी है। कुछ भी रखा हुआ नहीं मिला है, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है ज़िंदगी में, जो मिला है मेहनत से मिला है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं मिला है, जो मिला है मेहनत से मिला है। इस तरह की लाइफ मुझे आपकी प्रीवियस दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपको कुछ रखा हुआ नहीं मिला है, कुछ जो भी मिला है रिवार्ड के रूप में मिला है, और वो रिवार्ड आपकी मेहनत का ही मिला है आपको, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, हाँ, बहुत तनाव, स्ट्रेस, इस तरह की लाइफ आपकी प्रीवियस रही है, ठीक है। इस तरह की मुझे आपकी पिछली ज़िंदगी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इस लाइफ में भी आपके ऊपर इस तरीके के बर्डन्स होंगे, है ना, कुछ चीज़ें अधूरी होंगी और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में इतने बर्डन्स क्यों हैं, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में भी आपकी इस तरीके की ज़िंदगी बीती है, बहुत बर्डन्स आपने झेले हैं। तो हो सकता है कि उस चीज़ का रिवार्ड आपको अब इस ज़िंदगी में मिलेगा, ओके। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो और भी देखते हैं हम यहाँ से क्या आता है। ओके, सो यूनिवर्स बताइए पास्ट लाइफ्स के बारे में और क्या है यहाँ पे, लाइफ से रिलेटेड बताइए पास्ट लाइफ का। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं, वन मोर कार्ड प्लीज़। छोटी सी रीडिंग करूँगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से डेक से है द लवर्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मैंने जो कार्ड निकाले ये इस बेस पे निकाले कि ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया था कि पिछली ज़िंदगी में आपकी इस तरीके की ज़िंदगी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली थी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि लव लाइफ की, कि पिछली ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ कैसी थी, ठीक है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, या ज़िंदगी में कोई इंसान होता है उसके साथ आपकी लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपकी पिछली ज़िंदगी में जो है ना, आपका जो रिश्ता था अपने पर्सन के साथ में, वो बहुत ज़्यादा दूरियों का था। दूरियों मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसका पिछले ज़िंदगी में आप एक दूसरे सोशल मीडिया पे तो कनेक्ट होंगे नहीं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत से आपको ये इंसान मिला था, पर आपकी इनसे शादी हुई थी, ठीक है। पिछली ज़िंदगी में आपकी शादी जो है आपके लवर से ही हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत से मिला था वो इंसान को, बहुत चीज़ें सह के, बहुत दूरियाँ तय करके, बहुत समय से, मतलब कहते हैं ना, बहुत समय लगा आपको, ठीक है, बहुत समय लगा उस इंसान को अपनाने में। तो मोस्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि ये इंसान जो आपका लवर था उसने आपको उतनी तरजीह नहीं दी होगी, आप उनके लिए प्यार जो है फेंकते रहे होंगे, और वो इंसान इतनी तरजीह आपको नहीं देता होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पूछता होगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, या आपके प्यार को इतनी वैल्यू नहीं करता होगा पिछले जन्म में, ठीक है। इस तरीके का आपका लवर था और आपने उनके लिए बहुत किया, कहते हैं ना, बहुत किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया है आपने उनके लिए, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि पिछले जन्म में जो आपने अपने मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में स्ट्रगल, मेहनत, वेटिंग है। तो चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ हो, चाहे पैसा हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे करियर हो, या जिम्मेदारियाँ निभाना हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना हो, या फिर प्यार हो, सब में आपने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा सब्र किया है। पहले खुद इनिशिएट करते रहे हैं, रिवार्ड में इतना कुछ ऐसा मिला नहीं, जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिला बहुत देर में मिला, बहुत सब्र के बाद, बहुत इम्तिहान के बाद मिला है आपको चीज़ें, लेकिन मिली ज़रूर है, लेकिन मिली इम्तिहान के बाद ही है, ठीक है। एंड में आपको मिला अच्छा ही है, लेकिन मिला इम्तिहान के बाद ही है, बहुत ज़्यादा इम्तिहान देने पड़े हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दिया। तो पिछले जन्म में हो सकता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, मिली होगी चीज़ें, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत वक्त के बाद, मतलब बहुत वेटिंग, सब्र और मेहनत, रिवार्ड देर में आना, बहुत सहना, बहुत कुछ मुझे आपने अपनी लाइफ में देखा हुआ दिखाई दे रहा है पिछले जन्म के अंदर, ओके। सो हो सकता है इस जन्म में भी आप क्या करते होंगे कि आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन बन जाते होंगे कि यार इतनी जल्दी से मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कर्म अटका हुआ है, या कहीं ना कहीं वो एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं चलती आ रही है। लेकिन एंड में ये भी होता है कि आपको मिल जाता है, बहुत सब्र के बाद मिलता है, लेकिन बेस्ट मिलता है। तो हो सकता है इस जन्म में भी यही चीज़ जो है ना, कहीं ना कहीं आप अभी भी पिछले जन्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये एनर्जी अभी तक चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ 100% है कि आपको हर रिवार्ड में जो मिलेगा ना, वो 101% बेस्ट मिलेगा, ठीक है। देखो गाइस, एक चीज़ होती है ना कि आपका मन था कि मैंने 1 रुपये का काम किया तो मुझे 1 रुपये का फ़ायदा हो, लेकिन आपको लगा 1 रुपये नहीं मिल रहा है, आपने बोला कि मैंने 1 रुपये
का काम किया है तो मुझे 1 रुपये का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत साल गँवा दिए उस चीज़ के ऊपर, बहुत मेहनत कर दी और आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन जब फ़ायदा हुआ तो सीधा 100 रुपये का हुआ, तो बाद में क्या लगने लगता है कि अच्छा हम 100 रुपये के लायक थे इसलिए हमें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन वो बात कब पता लगी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद पता लगी। तो वही रिवार्ड यहाँ आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस जन्म में वही रिवार्ड आपका वेट कर रहा है, तो आपको चिल हो जाना है। जो अभी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा है उसको जो है ना उसको चलने दीजिए, क्योंकि आगे जो रिवार्ड है मिलेगा ना आपको वो बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलने वाला है, बेस्ट टू बेस्ट। मतलब जितना आप लोगों को देख रहे हैं ना कि यार इसको तो मिल गया, यार मैं इतने डिज़र्विंग भी नहीं हूँ या इतना डिज़र्विंग भी नहीं हूँ, तो आप उसको मत देखिए, क्योंकि जो आपको मिलेगा ना वो जिसको आप देख रहे हैं ना उससे भी 100 गुना अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको बस वेट करना है, आपको बस अपना धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। सो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। बहुत छोटी सी रीडिंग थी, बहुत, क्योंकि आज मेरे पास थोड़े टाइम की कमी है, ठीक है। तो मैंने बहुत छोटी सी रीडिंग लाई, टॉपिक भी बहुत डिफरेंट था, तो बताइएगा कैसी लगी, ठीक है। इस तरह का आपका कंसेप्ट कैसा, आपको मेरा इस तरह की रीडिंग का कंसेप्ट कैसा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और रेजोनेट की तो मैं कुछ पूछ ही नहीं सकती कि रेजोनेट हुई कि नहीं हुई, पर हाँ इसमें जो मैंने अभी प्रेजेंट ज़िंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया है, अगर वो आपसे रेजोनेट होती है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मेरे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।